हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की 13 को किया जाता है। इसका व्रत सोमवार के व्रत की तरह ही किया जाता है, जिसमें शिवजी की पूजा, अभिषेक आदि करके एक समय भोजन किया जाता है। जब श्री सूत जी महाराज अपने श्रीमुख से अमर कथाएं कह रहे थे, तब महर्षि गर्गाचार्य ने प्रदोष व्रत का विधान, महात्म्य और इसके बारे में कथा कहने का उनसे आग्रह किया। तब श्री सूत जी महाराज ने व्रत का विधि विधान बताया, जो कि सोमवार के दिन शिवजी की पूजा के समान होता है। इस व्रत को करने से देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होकर दुख दारिद्र्य को दूर करते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। इस व्रत को करने वाला अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। अंत में श्री सूत जी महाराज बोले, अब मैं आपको आपकी इच्छानुसार कथा भी बताता हूँ, अतः सब लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी थी। वह रानी की सेवा करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा करता था। रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, अतः उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से पुत्रवत स्नेह करने लगी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी माँ मानते हुए आदर देता था। राजकुमार भी ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। चूँकि वह राजकुमार था, अतः शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम सूचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त सूचिव्रत को छोटे भाई की भांति स्नेह देता था। सूचिव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। राज्य का मंत्री बहुत कुटिल था। उसकी राज्य गद्दी पर बुरी दृष्टि थी, परंतु वह ब्राह्मण देवव्रत के कारण राजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देवव्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री गद्दारी करते हुए अवसर देखकर शत्रु से मिल गया और उसने राज्य की सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु तक पहुंचा दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजमहल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र
राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे सूचिव्रत को लेकर जंगलों में जा छुपी। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों को साथ में लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंदमूल फल खाकर वह अपना और अपने पुत्रों का निर्वाह करने लगी। समीप में ही शांडिल्य मुनि का आश्रम था। एक दिन वह अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम कर अपने दुख भरी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वे प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दारिद्र्य को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। शांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भी भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और सामर्थ्य अनुसार व्रत आरंभ कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का सूचिव्रत तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश दिखाई दिया। वह कलश को लेकर अपनी माता के पास जाता है। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अतः मैं यह धन नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए वन के बीच में पहुँचे। वहाँ उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियाँ करती हुई दिखाई दी। उन सबको देख सूचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जा पहुंचा। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? तब राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, अतः मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और उनके पुत्र के साथ लेकर यहाँ वन में रह रही हैं। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने
हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। इतना कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया है, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता न करें। मेरे माता पिता आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। कल सवेरे आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को आ गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बताता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिवजी की कृपा पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर वहाँ जंगल में आती है। गंधर्वराज राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग्य श्रेष्ठ वर हो। गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे, मोती, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्वराज से सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिवजी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हुई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। गंधर्वराज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित किया। इस प्रकार भगवान शिवजी की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिवजी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। भगवान शिव और माँ पार्वती कथा सुनने वाले सभी सुधीजनों की मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।